सो गाइस, वेलकम टू एबी कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में टाइप्स ऑफ एफडीआई के बारे में। अब जैसा कि आप लोग ने सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हम वो क्या बात करेंगे कि उसको हम कौन कौन से सेक्टर में और कैसे कैसे उसको इन्वेस्ट करने वाले हैं एफडीआई को। तो आज बेसिकली हम इसके ऊपर ही पढ़ने वाले हैं पूरा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारा क्या होता है कि हम किसी फॉरेन के कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं मोर देन 10%, जो मोर देन 10% है वो आपका एफडीआई में होता है और लेस देन 10% जो है वो आपका पोर्टफोलियो में होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई होता है वो, उसमें लेस देन 10% आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो एफपीआई में जाएगा और मोर देन 10% करते हो आप तो वो एफडीआई में जाता है। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एफडीआई। टाइप्स ऑफ एफडीआई में हमारे पास 4 टाइप के एफडीआई हैं। कौन कौन से एफडीआई हैं? तो सबसे पहला है हमारा डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, तीसरा है आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और फोर्थ है आपके पास एंट्री मोड। तो ये 4 टाइप के हमारे पास एफडीआई के टाइप्स हैं, वो हमें पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर भी हमने क्या किया है, इनको सेग्रीफिकेट किया हुआ है कि इसके अंदर भी हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको, एक इनवर्ड एफडीआई होता है, एक आउटवर्ड। अब नाम से ही पता चल रहा है, एक इनवर्ड मतलब हम अंदर की तरफ कुछ बात कर रहे हैं और एक आउटवर्ड एफडीआई मतलब बाहर की तरफ बात कर रहे हैं। तो इनवर्ड में क्या होता है, जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो कंपनियां हैं, जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया की जो डोमेस्टिक कंट्री है तो डोमेस्टिक जो मार्केट है उसके अंदर जितने भी कंपनियां हैं डोमेस्टिक कंपनियां, अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा कुछ पैसा लगा रहे हैं, कंपनी का कुछ पैसा वहाँ पे लगा रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है आपका इनवर्ड एफडीआई में, मतलब कंट्रोल ओवर डोमेस्टिक असेट। मतलब आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री के कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपका किस में आ जाएगा, इनवर्ड एफडीआई में। और आउटवर्ड एफडीआई में क्या होगा कि आप जैसे डोमेस्टिक मतलब इंडिया में हैं और डोमेस्टिक कंपनी है आपकी, बट आप किसी फॉरेन कंपनी में मतलब फॉरेन मार्केट में जाके फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री, मतलब जो आपकी कंट्री है उसके आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री जाके आप किसी भी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, आउटवर्ड एफडीआई में आ जाएगा। कंट्रोल ओवर फॉरेन एसेट, मतलब वहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वहाँ के एसेट जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये आपका इनवर्ट और आउटवर्ड जो एफडीआई है वो किस में आ जाता है, डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद सेकेंड टाइप आपका कौन सा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्टिविटी। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्टिविटी भी 2 पार्ट में डिवाइड है हमारे पास। पहला है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, दूसरा है वर्टिकल एफडीआई। अब हॉरिजॉन्टल आप देख रहे होंगे तो आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल कैसे लिखते हो, एच ऐसे लिखते हो, मतलब ये जो हम बीच वाली जो लाइन है एच की क्या दर्शा रही है हमें, सिमिलर, मतलब यही डायरेक्शन में जा रही है। तो जैसे आप किसी चीज़ का, जैसे डोमेस्टिक मार्केट में आप क्या कर रहे हो, समझो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, किसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, ब्लैक मार्कर, ब्लैक 1 सेकेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम कार का, किसका, कार का। समझो आप इंडिया में हो और इंडिया में आपका कार का बिजनेस है, हाँ कार का बिजनेस है या कार की कोई कंपनी है आपकी। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इंडिया में कार बना रहे हो अपनी, बट अब आपको एफडीआई करना है तो आप एफडीआई के लिए देख रहे हो हॉरिजॉन्टल एफडीआई करना है। हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये कार आप इंडिया में हो और कार बना रहे हो, आपका कार का बिजनेस है, बट आपको अब इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपने क्या किया, इंडिया से उठ के आपने कहाँ पे गए, आप गए जापान, और जापान में आपने क्या किया, कार की जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे इंडिया की आप ले लो, जो भी कार की कंपनी पकड़ लो, या जापान में आप पकड़ लो, जैसे मारुति सुजुकी है हमारे पास, ये जापान की कंपनी है, उसमें गए आप और इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। तो आप अपने बिजनेस से हट के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे भी कार का बिजनेस कर रहे थे और कार में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो वैसे ही आपने फॉरेन कंपनी में जब आप गए, दूसरे कंपनी में गए, तो वहाँ पे भी आप कार का ही कर रहे हो इन्वेस्टमेंट। आप वैसा नहीं कि यहाँ पे कार कर रहे थे तो वहाँ पे आप जाके बाइक में करने लगे, वो नहीं, आप कार बना रहे थे, कार में कर रहे थे आप इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन कंट्री में भी सेम जो कंपनी में आप काम कर रहे हो वही कंपनी में आपने जाके इन्वेस्टमेंट किया, तो वो किस में आ जाता है, हॉरिजॉन्टल में आ जाता है। अब आपकी बात करते हैं हम वर्टिकल की। अब वर्टिकल के अंदर आपके पास 2 टाइप है। वर्टिकल में भी क्या है आपका, एक आपका बैकवर्ड है, एक आपका अपवर्ड है। क्या है, एक आपका बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई है और एक आपका फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई है। अब नाम से बैकवर्ड मतलब पीछे के तरफ और फॉरवर्ड मतलब आगे के तरफ।
अब वर्टिकल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में क्या किया हमने, सिमिलर एक्टिविटी में कर दिया। मतलब यहाँ पे इंडिया में भी कार मैन्युफैक्चरिंग में किया था हमने, तो हमने जापान में भी जाके कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट वर्टिकल में अब किसकी बात कर रहे हो, सबसे पहले बैकवर्ड की। तो बैकवर्ड में क्या होगा कि आप कार में तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे थे, हॉरिजॉन्टल में कहाँ कर रहे थे हम, कार में। तो कार में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बट कार में अभी आपको पता होगा कार बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग पार्ट को हम असेंबल करते हैं, उसके बाद हमारी कार रेडी होती है। तो कार बनाते हैं तो क्या करती है, जैसे मारुति सुजुकी है वो कार बना रही है, नो डाउट, तो वो कार बनाएगी, बट उसके जो पार्ट हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे पार्ट मारुति सुजुकी ही बनाए उसके। वो क्या करती है, छोटी छोटी कंपनियां जो हैं उसके पार्ट्स बनाती है, वो पार्ट को मारुति सुजुकी क्या करती है, सारे पार्ट को लेके आती है और असेंबल करती है और एक कार बना के हमें दे देती है। तो बैकवर्ड एफडीआई में क्या होता है, जैसे छोटे छोटे जो कंपनियां हैं जो उसके पार्ट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कार का टायर, जैसे आपने सुना होगा टायर कौन बनाता है, एमआरएफ कंपनी, अपोलो कंपनी, जेआरएफ, ये सब क्या है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। तो अभी बैकवर्ड में मतलब आप एक स्टेप नीचे जा रहे हो, मतलब कार तो आपका एक फाइनल प्रोडक्ट है, बट कार बनने के पहले वाला जो बैकवर्ड, उसके बैकवर्ड जो है टायर मैन्युफैक्चरिंग। तो आप क्या करते हो, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब कार से नीचे, तो वो किस में आ जाता है, आपका बैकवर्ड एफडीआई में। और आपका फॉरवर्ड एफडीआई में आ जाता है, वो क्या आ जाता है, अब कार अपना फाइनल प्रोडक्ट है, उसके पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया टायर बनाने वाले कंपनी में, अब आप फॉरवर्ड वाले में करने वाले हो, मतलब अब आप वो सेल में इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी सेल करोगे आप कार का, वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड में आ जाएगा। मतलब सेल करने के लिए या मार्केट में कैसे उसको ग्रो करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, उसके अंदर जब पैसा लगाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड एफडीआई में आ जाएगा। तो आपका हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पे, बैकवर्ड में आपका वर्टिकल में पहले बैकवर्ड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर आप फॉरवर्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये आपका हो गया सेकेंड टाइप्स ऑफ एक्टिविटी भी। अब आपके पास थर्ड आता है, थर्ड क्या आता है आपके पास, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिविटी में हमारे पास फिर से दो टाइप हैं, कौन कौन से, एक है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, एक है मार्केट सीकिंग एफडीआई। अब रिसोर्स सीकिंग एफडीआई क्या है, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई जो है वो सिमिलर है, किससे सिमिलर है, आपके ये जो बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई था इससे सिमिलर है वर्टिकल वाले के। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, हम किसी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मतलब टायर में तो सिर्फ टायर की कंपनी में। बट यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। जैसे आप कार का एग्जांपल ले लेते हैं, कार बनाने के लिए रिसोर्स, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, कार को बनाने के लिए जितने भी प्रोडक्ट लगेंगे, जैसे रॉ मटेरियल हो गया उसका, जैसे मैंने बताया कार या उसके इंजन हो गए या अदर पार्ट हो गए, वो सब, तो वो सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपका किस में आएगा, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई में। यहाँ पे सिर्फ कार में था, यहाँ पे कार के जितने पार्ट हैं वो सब में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो किस में आएगा, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई में। मतलब जो भी रिसोर्स है उसका, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है कार बनाने के लिए, आप वो सारे चीज़ों में क्या करोगे, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई करोगे। वो आपका आ जाएगा, इट इंक्लूड इन रॉ मटेरियल या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना भी है वो सब आप रिसोर्स सीकिंग एफडीआई में करोगे। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, मार्केट सीकिंग एफडीआई। अब मार्केट सीकिंग एफडीआई में जब यहाँ पे आपने बैकवर्ड यूज़ किया, तो अब यहाँ पे आप फॉरवर्ड का यूज़ करोगे। फॉरवर्ड में भी सेम था, आप सिंगल में बात करो, बट यहाँ पे क्या होगा, पूरे मार्केट की बात होगी। मार्केट सीकिंग एफडीआई मतलब मार्केट नाम से ही पता चल रहा है आपको। तो अब जो आपका एडवर्टीजमेंट वाला मार्केट है, आपका मार्केट ग्रोथ हो गया या मार्केट एक्सपांसन हो गया, ये सब में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो किस में आ जाएगा, मार्केट सीकिंग एफडीआई में आ जाएगा। मतलब पूरे मार्केट में आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो आपका मार्केट सीकिंग एफडीआई में आ जाएगा। इसके अंदर आप मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका साइज देखते हो क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, और वो रीजनल लेवल पे कितना है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसकी क्या लेवल है, वो सब हम चेक करते हैं और यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आपका थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिविटी भी हो गया। अब उसके बाद आप एंट्री मोड है। अभी मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था एंट्री मोड का, ये मैंने ये भी पढ़ाया था, बट फिर से आपको एक बार इसमें भी रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है, अब ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पे आपको ब्राउनफील्ड नहीं दिया गया है, जो कि इसका ही पार्ट है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है ब्राउनफील्ड भी। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम फॉरेन की कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे ग्राउंड लेवल से, मतलब जीरो लेवल से जो भी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई कंपनी खड़ा करना है हमें फॉरेन कंट्री में जाके, तो जो ग्राउंड लेवल से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, वो सब किस में आ जाता है, आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में। क्या आ जाता है, इन्वेस्ट इन द इक्विटी कैपिटल फॉर ओपनिंग ब्रांच। वहाँ पे जाके जीरो लेवल से आपको आपकी कंपनी या ब्रांच ओपन करना है, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाएगी, ग्रीनफील्ड में। अब इसी का एक पार्ट है क्या, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है आपका कि यहाँ पे आप जीरो लेवल से कर रहे हो। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, वहाँ पे आपकी ब्रांच पहले से होगी, ऑलरेडी होगी, बस उसको एक्सपांसन करना है, उसका ग्रोथ करना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी जीरो लेवल से काम हो चुका है।
तो जहाँ पे काम रुका हुआ है आगे जाके फिर आपको वहाँ से आगे से इन्वेस्टमेंट करना है, वो ब्राउन फील्ड आ जाएगा। और ग्रीन फील्ड आपको ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से। अब ग्रीन नाम से पता चल रहा है, ग्रीन नाम से पता चल रहा है, ग्रीन से आप ग्रीनरी या घास जो भी है वैसे याद कर सकते हो कि जैसे घास ज़मीन से उगता है, तो यहाँ पे जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से, तो ये ग्रीन फील्ड में हो गया। ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी मतलब ऊपर जो है यहाँ पे हो चुका है इन्वेस्टमेंट, यहाँ से ग्रीन फील्ड से इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका ब्राउन फील्ड आपका आ जाता है। उसके बाद सेकेंड आपका मर्जर एंड एक्विजिशन है। अब मर्जर एंड एक्विजिशन दो कॉन्सेप्ट है। पहला तो मर्जर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपके पास लिखा है कि कोई कंपनी ए है और कंपनी बी है, तो कंपनी ए और कंपनी बी, जिसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जो अभी रिसेंट में आप लोग ने देखा होगा। इसके अंदर किसी ने सुना है इसका नाम? सुना ही होगा, बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, वी, वोडाफोन और आइडिया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मर्जर ही तो किया। जब इनका मार्केट शेयर जो है कम होने लगा, मार्केट से इनकी ग्रोथ कम होने लगी, जो कि इनका कंपटीटर कौन आया था? जियो। जियो ने क्या किया? इनको मार्केट से साफ करने का प्लान बनाया था, बट ये साफ नहीं हुए, ये डटे रहे। तो ये अकेले जब नहीं लड़ पाए तो उन्होंने क्या किया? दोनों कंपनियां आपस में मिल गई, मर्ज हो गई। तो मर्ज होकर कौन सी बन गई? वोडाफोन, आइडिया, दोनों अलग अलग कंपनी थी, मर्ज होकर वी कंपनी बन गई। तो ये आपका मर्जर में। फिर आपके पास एक्विजिशन है। एक्विजिशन में क्या होता है कि दो कंपनियां रहेंगी, ए प्लस बी, बट बी के पास उतना पोटेंशियल नहीं है कि वो मार्केट में फिर से compete कर सके। तो वो क्या करेगी? उसके पास जो भी उसका मार्केट ग्रोथ था, मार्केट शेयर था, वो सब किसको ट्रांसफ़र कर देगी? ए को। तो ए क्या कर लेगी? बी को एक्वायर्ड कर लेगी, बी को एक्वायर्ड कर लेगी, और मार्केट में सिर्फ ए कंपनी चलेगी। तो ये आपका मर्जर का कॉन्सेप्ट, ये आपका एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट। तो आज हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ एफडीआई पढ़ा, जो कि 4 टाइप के हमने पढ़े। सबसे पहला जो क्या था हमारा? डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट था। डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी हमने दो टाइप का पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2 टाइप कौन से पढ़े? इनवर्ड एफडीआई और आपका आउटवर्ड एफडीआई। उसके बाद सेकंड क्या था हमारे पास? टाइप्स ऑफ एक्टिविटी था। इसके अंदर मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको बताया। वर्टिकल के अंदर मैंने क्या बताया आपको? एक बैकवर्ड एफडीआई बताया, एक फॉरवर्ड एफडीआई। और इसमें हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? कार का एग्जाम्पल लिया था। इंडिया और जापान में जो मारुति सुजुकी है उसका एग्जाम्पल लिया था। फिर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिविटी में भी रिसोर्स सीकिंग एक एफडीआई थी, एक मार्केट सीकिंग एफडीआई थी, जो जिससे किससे रिलेटेड थी? हमारी यहाँ पे जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड है उससे रिलेटेड यहाँ पे थी। उसके बाद हमने एंट्री मोड पढ़ा। एंट्री मोड के अंदर भी हमारे पास 2 प्रकार की टाइप के एफडीआई थी। कौन कौन सी? एक मर्जर और एक एक्विजिशन जो था, ये आपका सेकंड पार्ट में था, मर्जर और एक्विजिशन। और पहला क्या था? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और इसमें मैंने आपको एक एडिशनल भी बताया था, ब्राउन फील्ड। तो आज हमने ये टाइप्स ऑफ एफडीआई पढ़ लिया है, तो इसको आप लोग रिवाइज करिए। अगर कुछ नहीं समझता तो मुझे कमेंट करिए। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू।